brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। जहां शुरुआत में ये माना जा रहा था इस बार मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है, लेकिन कांग्रेस के जिस तरह से हालात बदल रहे हैं और कमान खुद राहुल गांधी संभाल रहे हैं, उससे कांग्रेस के प्रत्याशियों में भी बहुत ही जोश है। इस वक्त मैं मौजूद हूं विकासपुरी विधानसभा इलाके में और यहां से कांग्रेस ने इस बार नए उम्मीदवार को मौका दिया है और ये नए उम्मीदवार हैं एडवोकेट जितेंद्र सोलंकी। वो हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। सबसे पहले उन्हें टिकट मिलने की शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत बधाई है। धन्यवाद जी, धन्यवाद। क्या लगता है किस तरह का माहौल? शुरू में ये माना जा रहा था कि मुख्य मुकाबला जो है सो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच है, लेकिन आपको क्या लग रहा है? आपको ये कैसे लगा कि मुख्य मुकाबला बीजेपी और आम आदमी में? कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है और आज़ादी से लेकर अब तक सबसे बड़ी पार्टी रही है। उसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि दिल्ली कभी भी बीजेपी की नहीं रही है, दिल्ली हमेशा कांग्रेस की रही है और दिल्ली के दिल में कांग्रेस ही है। ये 2013, 2015 और 2020 में जो एक महाठग और महाझूठा आदमी आ गया था, जो अपने आप को कट्टर ईमानदार कहता था, उसने दिल्ली के सामने एक छल किया और उस छल के माध्यम से उसने दिल्ली के लोगों को बेवकूफ़ बनाया। अब वो छलावा दूर हो चुका है और तस्वीर साफ है और अब लोगों को ये पता चल चुका है कि वो कट्टर बेईमान आदमी है, महाठग महाझूठा, जो अपने बच्चों की झूठी कसम तक खा के और एक हफ्ते भी इंतजार ना करे। ये हमें 2013 में समझ लेना चाहिए था। समझने में थोड़ी देर हुई, लेकिन दिल्ली की जनता अब किसी भी झूठ पे, किसी भी ऐसे कपटी या बेईमान आदमी के साथ नहीं जाएगी और ये सारा हमारा कांग्रेस का वोटर है और जो वापस आ रहा है और अब हमें उम्मीद है कि इस बार दिल्ली से महाठग महाबेईमान और ऐसे कपटी आदमी का दिल्ली से सफाया होगा और दिल्ली में फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी। और जो विकास दिल्ली ने 1998 से लेकर 2013 तक देखा था और जो 2013 के बाद 2025 में बिल्कुल ठप होके और बिल्कुल नीचे चला गया है विकास का ग्राफ, अब 2013 के बाद 2025 में कांग्रेस की सरकार आने के बाद वो विकास फिर से शुरू होगा। दिल्ली फिर से तरक्की की तरफ जाएगी और विकासपुरी विधानसभा, जिसका नाम ही विकास है, उस विकासपुरी विधानसभा में अब 2013 से लेकर 25 तक विकास का कहीं नामो निशान नहीं है। हर जगह रोड देख लीजिए आप, गलियां देख लीजिए, सड़कें जो भी हैं सब टूटी पड़ी हैं, नालियां टूटी पड़ी हैं, सीवर लाइन टूटी पड़ी है, पानी की पाइपलाइन में टूटा पड़ा है। 2013 से 2025 तक इस महाठग की जो सरकार बनी, वो कांग्रेस सरकार में, जब शीला दीक्षित जी की सरकार में जो विकास हुआ था उसको मेंटेन भी नहीं कर पाई। आगे कुछ विकास करने की तो बात अलग थी। अब दिल्ली तैयार है कांग्रेस का दामन थामने के लिए और कांग्रेस भी तैयार है दिल्ली में विकास लाने के लिए और विकासपुर में विकास लाने के लिए हम भी तैयार हैं। राहुल गांधी खुद जो है सो चुनाव मैदान में उतरे हैं, उससे मान लीजिए कि प्रत्याशियों में और जनता में कितना जो है सो विश्वास, आत्मविश्वास बढ़ रहा है? कांग्रेस में भरपूर उनकी राहुल जी की आंखों की चमक देखिए आप, इससे दिख रहा है कि दिल्ली और देश में कांग्रेस मजबूती के साथ सरकार बनाने के लिए आगे फ्यूचर कांग्रेस का ही है। और ये पुरानी कहावत है कि कांग्रेस का दामन पकड़े रहिए, कांग्रेस का साथ छोड़ने की कभी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पता नहीं कब फ़ायदा दे जाए। दिल्ली की जनता ने 2013 के बाद थोड़ा सा इधर उधर सोचा तो देखा तो पाया कि और सब झूठे ही निकले। सिर्फ कांग्रेस थी जिन्होंने दिल्ली को विकास दिया है और देश की तरक्की में भी कांग्रेस का बहुत, 1947 से लेकर अब तक कांग्रेस का ही हाथ दिल्ली और देश के काम आया है और दिल्ली उस हाथ का साथ देने के लिए तैयार है। हम पूरी जोश में हैं और हमें पूरा विश्वास है कि इस बार दिल्ली में 70 में से 60 से ज़्यादा सीटें कांग्रेस सरकार बनाएगी और 60 से ज़्यादा 70 सीटें जीतेगी और विकासपुरी में फिर से दिल्ली की जनता और विकासपुरी की जनता कांग्रेस के साथ है और हम जीतेंगे। धन्यवाद। पहले भी जो है सो ये देखा गया है कि विकासपुरी विधानसभा कांग्रेस की गर रही थी। कभी जब उत्तम नगर विधानसभा में थी तब भी अलग विधानसभा बनी, तब भी। अब जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पुराने नेता हैं, वहीं आप जो है सो राजनीति में मुझे लगता है कि ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, तो किस तरह से तैयारियां चल रही हैं? चुनाव प्रचार जोर से चल रहा है।
देखिए, जब नया कोई यंग बच्चे आते हैं तो या यंग युवा जब आते हैं तो एक नई सोच के साथ आते हैं और नई बदलाव की तरफ आते हैं। पुरानों को देख चुके हैं, जो हमारे सामने जो पुराने, आप जो कहते हैं जो पुराने प्रत्याशी हैं, उनके पुरानों का रिकॉर्ड देख लीजिए। 2013 से 2025 तक जो अभी आम आदमी पार्टी के विधायक रहे हैं, आप उनका एक बार रिकॉर्ड देख लीजिए। विकासपुर विधानसभा में घूम के देखिए, हर जगह जो रोड टूटे हैं, नालियां टूटी हैं, सड़कें टूटी हैं, सीवर टूटा हुआ, आप घूम के देखिए, आपको पता चल जाएगा। रिपोर्ट कार्ड जनता के हाथ में है। हम जहां भी जा रहे हैं उनको, हमें बड़ा दुख भी होता है कि 12 साल में जो बर्बादी विकासपुरी की है, और जनता खुल के बोल रही है कि भाई पिछले 12 साल में जो आम आदमी पार्टी का विधायक है उसने जो दुर्गति की है, ऊपर से वो बदतमीज इतना हो गया अभी कि जिन पूर्वांचल की बातों पे वो बात करता है, या जो और मेहनती आदमियों पे जो जीत कर वो आया था जिनके दम पर, अब उनको वो काला पीला कहता है और उनसे बात नहीं करता है। कोई उसके पास जाता है मदद के लिए, जैसे कहता है हमारे रोड पे बड़ी दिक्कत है, वहाँ इतनी धूल मिट्टी उड़ रही है, रोड नहीं है, तो हम 50 ग्राम मिट्टी खा जाते हैं। तो उनकी समस्या सुनने के बजाय उनको कटाक्ष करता है कि तुम 50 नहीं, तुम 100 ग्राम मिट्टी खाओ। ऐसा घमंड जिस आदमी में आ जाए, वो विधायक बनने लायक नहीं है और जनप्रतिनिधि बनने के भी लायक नहीं है। और विकासपुरी विधानसभा उसको बिल्कुल अब की बार उखाड़ के फेंकने वाली है। उसके साथ साथ बीजेपी का जो प्रत्याशी है, वो एक बार काउंसलर बना था, उसके बाद जनता ने उसे नकार दिया था और 2 बार काउंसलर हारा है। 2 बार के हारे हुए काउंसलर के प्रत्याशी को जब बीजेपी ने टिकट दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि जो आदमी, जनता जिसको काउंसलर के लिए भी नकार चुकी है, उसको विधायक के लिए मानेगी। तो ये दोनों प्रत्याशी भले ही पुरानी है, लेकिन ये नकारे हुए हैं। आप जनता से पूछिए और ये जनता जवाब देगी इसके लिए। और मेरा नए की ये बात नहीं है, मैं बार एसोसिएशंस में, बार की पॉलिटिक्स में एक्टिव रहा हूँ। मैं द्वारका कोट बार एसोसिएशन में ऑनरी सेक्रेटरी हूँ और कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ ऑल बार एसोसिएशन ऑफ दिल्ली का भी मैं सेक्रेटरी जनरल का पदभार मैंने संभाला है। मैंने वकीलों की राजनीति में वकीलों के लिए बहुत काम किए हैं, जो सारे वकील भाई जानते हैं। और इसी सोच के साथ मैं इस राजनीति में आया हूं कि अभी तक 20 साल से मैं जनता के लिए कानून की लड़ाइयां लड़ता आया हूं। अब समाज में रहकर समाज के लिए और मूलभूत सुविधाओं के लिए भी लड़ूं और उसके साथ साथ तरक्की की भी बात करूं। आज तक आप दोनों पार्टी के प्रत्याशियों से मिलिए, वो बताएंगे नहीं आपको, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। हमारी विकासपुरी विधानसभा में 205 एकड़ जमीन, सरकारी जमीन पड़ी है, जिसको SEZ बनाना था, जिसमें इलेक्ट्रिक सिटी, एक सब सिटी बनाने का प्लान था, जो शीला दीक्षित जी की सरकार के समय था। अगर ये चीजें बन जाती तो 4.5 लाख डायरेक्ट नौकरियां और तकरीबन 9 लाख इनडायरेक्ट नौकरियां वहां से आने के विकल्प खुलते हैं। लेकिन उस बारे में पिछले 12 साल से कोई बात ही नहीं हुई है, क्योंकि उनका ध्यान अभी भी किसी का भी तरक्की की तरफ ध्यान ही नहीं है। वो जनता को सिर्फ रोड, सड़कें, नालियों में उलझा के रखना चाहते हैं। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मैं वो प्रोजेक्ट पूरा करूं जो शीला दीक्षित जी ने शुरू किया था, और तकरीबन 4.5 लाख डायरेक्ट नौकरियां और 9 लाख इनडायरेक्ट नौकरियां, जो कि विकासपुरी विधानसभा के बिल्कुल बीच में एक सरकारी ज़मीन जो बापरोला ग्राम की जो एक्वायर हुई थी 99-2000 में, वो उस पर बने, जिससे इतनी नौकरियां, रोजगार आए, जिससे आसपास की सारी जनता के जो युवा हैं उनको भी रोजगार मिले, और जो घरों में रह रहे हैं उनको, बहनों और माताओं को भी टिफिन सिस्टम या ऐसे कोई भी बिजनेस भी शुरू हो। इस तरीके से अगर ये प्रोजेक्ट पूरा होता है तो मुझे लगता है कि विकासपुरी विधानसभा के साथ साथ आसपास की विधानसभा में भी कोई ऐसा युवा, कोई ऐसा घर में नहीं रहेगा जिसको रोजगार में कोई दिक्कत आए। सबके लिए विकल्प खुलेंगे, बिजनेस आएगा, तरक्की होगी, खुशहाली आएगी, 2 पैसा घर में आएगा तो खाने के व्यंजन भी आएंगे, कपड़े भी आएंगे, बच्चों की पढ़ाई में भी दिक्कत नहीं होगी। और इस सोच के साथ मैं आया हूं कि मूलभूत सुविधाएं भी मिले और उसके साथ साथ मैं जितना मैक्सिमम हो सके जनता के लिए करें, क्योंकि जहां दिल में इच्छा है कि कुछ करने की, तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। धन्यवाद। ये देखिए, ये थे एडवोकेट जितेंद्र सोलंकी। चेहरा नया है लेकिन जोश और उत्साह पुराना, और उन्होंने साफ तौर पर यह बता दिया कि जो वर्तमान विधायक हैं उनके रहते हुए किस तरह के पूरी विधानसभा में हालात हैं।